अस्सलाम वालेकुम। CI606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो है सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। ये आपने याद रखना है। सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम NFA को DFA में कन्वर्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इस एल्गोरिथम में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है और फिर हमने NFA को DFA में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ये सारा कुछ हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हम चलेंगे डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमें NFA दिया गया। हमने प्रीवियस एक लेक्चर में NFA बनाना सीखा था। हमने क्या किया था कि जो भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन थी, जितने भी हमारे इनपुट लेटर्स थे, उन सब के लिए हम क्या करते हैं कि अलग-अलग NFA बनाते हैं। बाद में हम उनको ज्वाइन करते हैं ई स्ट्रिंग से। ये होती है एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर हम उन सारे NFA को एम्प्टी स्ट्रिंग से ज्वाइन करते हैं, फिर हमारा फाइनल NFA आता है। ये हमने पढ़ा था। तो ये देखें लेक्चर नंबर 7 में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि जिसमें हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन था A B, और हमने क्या किया था कि हर सिंगल इनपुट लेटर के लिए हमने अलग अलग NFA बनाया, फिर हमने इनको ई स्ट्रिंग से ज्वाइन किया। तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल NFA आ गया। तो जिस FA में इस तरह एम्प्टी स्ट्रिंग की ट्रांजिशन हो रही होगी ना, जहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग्स को यहाँ पे ज्वाइन किया होगा, वो हमारा NFA होगा। ये आपने याद रखना है। अब जब हमने इस NFA को DFA में कन्वर्ट करना है ना, तो वो जो हमारे पास DFA आएगा, उस DFA में हमारे पास ये एम्प्टी स्ट्रिंग्स नहीं होंगी। एम्प्टी स्ट्रिंग्स को अब हमने ख़त्म कर देना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है और आपने इसको ध्यान से समझना है कि किस तरह हमने NFA को DFA में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, द स्टार्ट स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट DFA इज ई क्लोजर 0। पहले तो हमने क्या करना है कि DFA का डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की हमने स्टार्टिंग स्टेट बनानी है। अब जैसे यहाँ पे देखें ना, NFA की स्टार्टिंग स्टेट क्या है, यहाँ पे 0 है और फाइनल स्टेट क्या है, 10 है। पहले हमने DFA की स्टार्टिंग स्टेट बनानी है। तो स्टार्टिंग स्टेट किस तरह बनाएंगे वो उन्होंने बताया है कि ई क्लोजर जो है ये इसकी स्टार्टिंग स्टेट होगी, ई क्लोजर 0 विच इज A इक्वल टू, ये हमारे पास सेट दिया हुआ है, इसमें कुछ हमारे पास स्टेट्स हैं 0 1 2 4 7। अब ये यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ई क्लोजर 0 क्या होता है और ये हमारे पास सेट कहाँ से आ गया, यही चीज समझने वाली है। अब ई क्लोजर के जरिए हम जो है वो सेट को फाइंड करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि पहले आप ई क्लोजर 0 करें। 0 का मतलब है कि ये जो 0 स्टेट है ना, इसके क्लोज जितने भी ऐसे स्टेट हैं जिनसे ई ट्रांजिशन हो रही है, उनको हमने एक सेट में लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले अब यहाँ पे देखें, ई क्लोजर 0 का मतलब है कि जो आपका 0 स्टेट है ना, जो आपकी यहाँ पे NFA में स्टार्टिंग स्टेट है 0, यहाँ से आपने देखना है ई की क्लोजर देखनी है आपने कि यहाँ से कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि जिनसे ई की ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ पे देखें तो 0 से ई की ट्रांजिशन एक 1 पे हो रही है, सेट में हमने 1 लिख लिया। उसके बाद तो 1 से अगर हम देखें तो ई ट्रांजिशन 2 पे भी हो रही है और 1 से ई ट्रांजिशन 4 पे भी हो रही है। तो यहाँ पे 2 भी हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम 4 भी ऐड कर लेंगे। 2 जो स्टेट है यहाँ पे ई ट्रांजिशन नहीं हो रही, यहाँ पे आगे ए को रीड किया जा रहा है, फिर यहाँ पे 4 से भी बी को रीड किया जा रहा है, ई ट्रांजिशन नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग स्टेट से एक तो ई ट्रांजिशन 1 पे हो रही है, दूसरी यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 7 स्टेट पे हो रही है। ठीक है, ई की ट्रांजिशन एक 0 से 7 की तरफ जा रही है और दूसरी यहाँ पे 1 पे। तो 1 हमने लिख लिया, अब हम 7 को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 7 को भी ऐड कर लिया। अब ये जो है 0 को भी हमें ऐड करना था, सॉरी, सबसे पहले क्योंकि यहाँ से हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमने 0 भी ऐड करना होता है। अब ये हमारे पास एक नया सेट आ चुका है जिसमें हमारे पास NFA की डिफरेंट स्टेट आ चुकी हैं। ये जो स्टेट है ये हमने ई क्लोजर 0 से कैट की है। अब हम इस सेट को A का नाम दे देंगे, कैपिटल A का नाम दे देंगे। अब ये जो हमारे पास A है ना, ये हमारी जो हमने DFA बनाना है उसकी ये A स्टार्टिंग स्टेट है। ये आपने याद रखना है। और आपने याद रखना है कि जो हम DFA बनाने जा रहे हैं ना, उसकी हर स्टेट में NFA की मल्टीपल स्टेट्स होंगी। जैसे यहाँ पे देखें ना, मैंने अभी आपको कहा कि जो A है ये DFA की स्टार्टिंग स्टेट होगी। तो इस A में हमारे पास NFA की कितनी ज़्यादा स्टेट्स आ रही हैं, तो मतलब कि हमने मल्टीपल NFA की स्टेट्स को मिला के DFA की हमने एक स्टेट बनानी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, अब हमने क्या करना है, अब ये हमने ए सेट बना लिया, इसके अलावा हमने यहाँ बनाना है
टोटल हम यहाँ पे ई तक सेट्स बनाने हैं। इसी तरह अब हमने स्टेट बी को फाइंड करना है, सी को फाइंड करना है, डी और ई को फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे बी स्टेट को। तो बी स्टेट को हम किस तरह फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसको हम बी का नाम देंगे और हमने इस ए सेट में ऐसे स्टेट्स को देखनी है जिनसे ए की ट्रांजिशन हो रही हो, जिससे हम ए को रीड कर रहे हों। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए कहाँ कहाँ रीड हो रहा है, एक तो यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। अगर हम 2 स्टेट से ए को रीड करें तो हम 3 स्टेट पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम 3 को अगर हम रीच करें तो हम ए को रीड कर रहे हैं। इसी तरह हम कहाँ पे ए को रीड कर रहे हैं, यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 7 से अगर हम 8 की तरफ रीच करें तो हम यहाँ पे ए को रीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो 2 से हम 3 की तरफ रीच कर रहे हैं और 7 से 8 की तरफ। क्या ये स्टेट हमारी इस सेट ए में आ रही है? तो यहाँ पे देखें तो 2 आ रहा है हमारे सेट में, 2 आ रहा है और 7 भी आ रहा है, दोनों आ रही है। क्योंकि 2 से हम 3 की तरफ जा रहे हैं और ए को रीड कर रहे हैं और 7 से हम 8 की तरफ जा रहे हैं और हम ए को रीड कर रहे हैं। तो मतलब कि 2 और 7 जो है ये हमारे सेट ए में आ रही हैं। 3 और 8 को लिखेंगे क्योंकि यहाँ से अगर हम 2 स्टेट से 3 की तरफ रीच करेंगे तो ए को रीड करेंगे ना, तो ये 3 और उसके बाद 7 से जब हम 8 की तरफ जाएंगे तो ये 8। इसको हमने सबसे पहले लिख लेना है। 2 और यहाँ पे 3 और 8 को हमने यहाँ पे लास्ट में लिख लेना है। अब हम देखेंगे कि इस 3 जो है, इस 3 स्टेट के पास कौन सी ऐसे स्टेट हैं जिनसे हमारी ई की ट्रांजिशन हो रही है एम्प्टी स्ट्रिंग की। तो यहाँ से देखें कि ट्रांजिशन आउटगोइंग होनी चाहिए, इनकमिंग नहीं होनी चाहिए। तो 3 से यहाँ पे आउटगोइंग जा रही है ई स्ट्रिंग की 6 की तरफ। तो यहाँ पे हम 6 को भी ऐड कर लेंगे, 6 भी हम लिख लेंगे। उसके बाद 6 से अगर हम देखें तो एक तो ई ट्रांजिशन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे देखें ई ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे 1 की तरफ। तो यहाँ पे हम 1 को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर 1 से देखें तो यहाँ पे ई ट्रांजिशन हो रही है एक तो 2 की तरफ हम जा रहे हैं और उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग की जो है वो ट्रांजिशन हो रही है यहाँ से 4 की तरफ। तो 2 और 4 को हम ऐड कर लेंगे, 2 और 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अलावा आगे जो है यहाँ पे आगे हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि आगे देखें तो हम बी को रीड कर रहे हैं, यहाँ पे अब ई स्ट्रिंग नहीं है। अब इसके अंदर एक स्टेट मिसिंग है, ये 7, क्योंकि यहाँ पे देखें हमने 6 से सीधे हम 1 पे चले गए थे ई स्ट्रिंग से। 6 से जो है ये 7 की तरफ भी अगर हम जाएं तो यहाँ से भी हमारी ई स्ट्रिंग आ रही है, यानी कि 6 से 7 की तरफ भी ई ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे 7 भी हम ऐड करेंगे। अब हमने बी की ये जो सारी स्टेट्स आ चुकी हैं बी सेट के अंदर, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर लेना है। यहाँ पे हमने स्टेट्स को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ये अब हमारे पास बी स्टेट आ चुकी है डी एफ ए की, जो हमने बनाना है। तो डी एफ ए की अभी हमारे पास 2 स्टेट्स आ चुके हैं, एक ए स्टेट जो हमारी इनिशियल होगी, एक बी स्टेट आ गई। अब हमने सी स्टेट को बनाना है। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बी को रीड कर रही है। अगर हम 5 की तरफ रीच करें तो बी को हम रीड करेंगे। इसके अलावा अगर हम 8 से 9 की तरफ जाएँ तो बी को रीड करेंगे, 9 स्टेट से 10 की तरफ जाएँ तो बी को रीड करेंगे। तो जब 4 से 5 की तरफ जाएंगे तो 4 जो है यहाँ पे आ रहा है ए सेट में, ठीक है, 4 आ रहा है। लेकिन जब हम 8 से 9 की तरफ जाएंगे ये 8 इस सेट में नहीं आ रहा। लेकिन जब हम 9 से 10 की तरफ जाएंगे तो ये जो 9 है ये भी इस सेट में नहीं आ रहा। इसका मतलब कि जब हम 4 से 5 की तरफ जाएंगे और बी को रीड करेंगे तो जो 4 है ये इस सेट में आ रहा है। तो अब हमने इस 4 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है। 5 से स्टार्ट करना है कि इसके करीब कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें ई की ट्रांजिशन हो रही है। तो 5 से ई की ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे 6 की तरफ, तो हम यहाँ पे 6 को भी ऐड कर लेंगे। 6 से 7 की तरफ भी जा रही है और 6 से जो है वो 1 की तरफ भी ई ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ पे हम 7 को भी ऐड कर लेंगे और 1 को भी ऐड कर लेंगे। 1 पे ई ट्रांजिशन के जरिए एक हम 2 स्टेट पे जा रहे हैं, एक हम 4 पे, और 2 और 4 को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने 5 लिखना था क्योंकि ये देखें जब हम 4 से रीड करके 5 में रीच करेंगे, जहाँ पे हम पहुँचेंगे हमने पहले उस स्टेट को लिखना होता है, ठीक है। तो 4 से जब हमने बी को रीड किया 5 पे पहुंचे ना, तो 5 को सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना होता है। अब हमारे पास ये वाली स्टेट आ चुकी हैं सारी। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे स्टेट नहीं है जिससे हमारी ई की ट्रांजिशन हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे आके हम रुक गए थे। अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने इन सारी स्टेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। 4th स्टेट को फाइंड करना है डी को। डी को देखते हैं किस तरह फाइंड करना है। इन स्टेट में से कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनमें बी की ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ पे देखें तो बी की ट्रांजिशन 3 जगह हो रही है। एक हम 4 से 5 की तरफ जब हम रीच करेंगे तो बी को रीड करेंगे। यहाँ से 8 से जब हम 9 की तरफ रीच करेंगे तो बी को रीड करेंगे। इसके अलावा 9 से जब हम 10 की तरफ रीच करेंगे तो बी को रीड करेंगे। तो ये ट्रांजिशन है जहाँ पे हम बी को रीड कर रहे हैं। अब हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजिशन है जो इस सेट बी के अंदर आ रही है।
4 यहाँ पे आ रहा है, 4 भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस सेट में। इसके अलावा जो है 8 आ रहा है, 8 से जब हम 9 की तरफ जाएंगे बी को रीड करके तो 8 आ रहा है, इसमें 8 भी आ रहा है, इसका मतलब इसको भी आप हम लिखेंगे। 4 आ रहा है ना, तो 4 से हम बी को रीड करके कहाँ जा रहे हैं, 5 की तरफ, तो हम 5 को लिखेंगे। जहाँ पे रीच करके जाएंगे वो हमने स्टेट सबसे पहले लिखनी होती है। और यहाँ पे देखें तो 8 से जब हम 9 की तरफ रीच करेंगे तो 8 जो है 8 यहाँ पे आ रहा है, तो रीच करके कहाँ जा रहे हैं, 9 की तरफ, तो 9 हम लिखेंगे इस बी में। 9 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जब हम 9 से रीच करके 10 की तरफ जाएंगे तो यहाँ तो 9 है ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब अब हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है, 9 और 10 को हम नहीं लिखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 5 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसके नियर कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ से हमारी ई की ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ से 5 से 6 की तरफ जाए तो ई की ट्रांजिशन हो रही है, 6 लिखेंगे। 6 से हम कहाँ जाएं, एक तो 6 से ई की ट्रांजिशन 1 की तरफ हो रही है, एक तो 6 की ई की ट्रांजिशन यहाँ पे 7 की तरफ हो रही है। तो 6 से जब हम ई स्ट्रिंग को रीड करेंगे तो यहाँ पे हम 7 में आ जाएंगे, 7 को लिखेंगे और साथ हमारे यहाँ पे 6 से 1 की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे हम 1 को लिखेंगे। 1 से ई की ट्रांजिशन 2 की तरफ हो रही है और 4 की तरफ, 2 को ऐड करेंगे और यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे। इसके अलावा आगे हमारी कोई स्टेट है जहाँ पे हमारी ई की ट्रांजिशन हो, यहाँ पे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमने लास्ट स्टेट को फाइंड करना है, यानी कि ई को। तो ई को किस तरह फाइंड करेंगे, अब हमने सी को छोड़ देना है, यहाँ पे डी की तरफ आना है, इसकी सारी स्टेट को चेक करना है और हमने देखना है कि इस एनएफए में इस डी में से कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिनमें से हम बी को रीड करेंगे। तो यहाँ पे बी को हम कहाँ रीड करें, एक तो 4 से 5 की तरफ, दूसरा 8 से 9 की तरफ, फिर 9 से 10 की तरफ। तो यहाँ पे देखें 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब कि अब हम 4 से रीड करके 5 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ई में 5 जो है वो आ जाएगा। दूसरा बी कहाँ रीड करें, 8 से 9 की तरफ, 8 स्टेट में हम बी को रीड करेंगे तो 9 की तरफ रीच करेंगे। 8 जो है ये यहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 9 से बी को रीड करके हम 10 की तरफ जा रहे हैं, ये 9 आ रहा है यहाँ पे, तो 9 जो है यहाँ पे आ रहा है डी में, इसका मतलब कि 9 से रीच करके कहाँ जाना है, 10 स्टेट पे, तो यहाँ पे हम 10 को लिखेंगे। जहाँ पे रीच करेंगे हम उस स्टेट को लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10। ओके, अब हमने अपनी ट्रांजिशन देखनी है कि यहाँ से 5 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हम ई स्ट्रिंग को हम रीड कर रहे हैं। तो 5 से 6 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ई ट्रांजिशन है हमारी, तो 6 से यहाँ पे लिखेंगे, तो 6 को यहाँ पे हम लिखेंगे। 6 से हम 7 की तरफ जा रहे हैं ई ट्रांजिशन से, और दूसरा ई ट्रांजिशन से हम यहाँ पे 1 की तरफ जा रहे हैं, तो 7 को लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। 1 से हम ई ट्रांजिशन से 2 की तरफ जा रहे हैं और 4 की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 से आगे कोई ई ट्रांजिशन नहीं है तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। अब हमने इन सारी स्टेट को असेंडिंग ऑर्डर में पुट कर लेना है। अब ये हमने टोटल 5 स्टेट्स फाइंड कर ली हैं, ये 5 स्टेट अब शामिल होंगी डीएफए में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरह हमने एनएफए से स्टेट्स को फाइंड करना है और हमने फिर डीएफए बनाना है। तो याद रखना है कि डीएफए की हर स्टेट के अंदर एनएफए की मल्टीपल स्टेट्स शामिल होंगी। मल्टीपल स्टेट्स को मिला के हमारी एनएफए की एक स्टेट बनेगी जिसको हमने अपनी मर्जी का कोई नाम दे देना। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डीएफए है उसकी इनिशियल स्टेट कौन सी है और फाइनल स्टेट कौन सी है। अगर हम यहाँ पे एनएफए में देखें, इनिशियल स्टेट 0 है और फाइनल स्टेट यहाँ पे 10 है। तो जिस सेट के अंदर इनिशियल स्टेट 0 आ जाएगी ना, वो वाला सेट हमारा जो है वो वाली स्टेट डीएफए की इनिशियल स्टेट होगी। यहाँ पे देखें तो ए सेट के अंदर 0 इनिशियल स्टेट आ रही है एनएफए की, तो ये जो ए सेट है ये डीएफए की इनिशियल स्टेट होगी। यहाँ पे एनएफए की फाइनल स्टेट 10 है, तो जिस सेट के अंदर 10 आएगा वो एनएफए की फाइनल स्टेट होगी। यहाँ पे देखें तो 10 जो है ये ई सेट के अंदर आ रहा है, तो ई सेट के अंदर 10 आ रहा है। अब ये जो ई है ये डीएफए की फाइनल स्टेट होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया ए जो है ये इनिशियल स्टेट होगी और ई जो है ये फाइनल स्टेट। अब हम अपनी इन 5 स्टेट को यूज करते हुए डीएफए को बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे एनएफए में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ना हमारे यहाँ पे, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में लास्ट में ए डबल बी आएगा तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो जो हम एनएफए बनाएंगे उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही रूल होना चाहिए, बिल्कुल इसी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो करना है। मीन्स के एनएफए और एफए दोनों की रेगुलर एक्सप्रेशन सेम होगी। यहाँ पे लास्ट में ए डबल बी आ रहा है
और जो हम DFA बनाएंगे उसके लास्ट में भी A डबल B आना चाहिए, फिर हम अपनी फाइनल स्टेट को पहुंचेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले अपनी यहाँ पे A स्टेट को हम लिखेंगे। तो किस तरह बनाएंगे, मैंने आपको बताया कि फाइनल में A डबल B लास्ट में आना चाहिए। तो A डबल B हम यहाँ पे किस तरह लिखेंगे कि पहले A स्टेट को लिखेंगे, A स्टेट से जब हम A को रीड करके B स्टेट में जाएंगे तो वन A को हमने रीड कर लिया, बाकी यहाँ पे रहेंगे डबल B। फिर हमने B से रीड करना है B को और हमने D की तरफ जाना है D स्टेट पे। हमने थर्ड B को रीड करना है, A को रीड कर लिया, फिर B को रीड कर लिया, अब हमने सेकंड B को रीड करना है। तो यहाँ पे D से फिर हम B को रीड कर लेंगे तो हम यहाँ पे फाइनल में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो फुलफिल हो रही है, यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। हम क्या चाहते थे कि लास्ट में A डबल B लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे A डबल B आएगा तो अपनी फाइनल स्टेट में E में पहुंच जाएंगे। तो ये देखें, E हमारी फाइनल स्टेट है और A हमारी इनिशियल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि E में हमारा जो है वो 10 आ रहा है, 10 स्टेट आ रही है, तो ये हमारी फाइनल होगी। जहाँ पे 0 स्टेट आ रही है वो हमारी इनिशियल। तो यहाँ पे E हम फाइनल स्टेट बनाएंगे जिसमें हमने इसको डबल सर्कल से डिनोट किया है। DFA में एक तो ये कि एक स्टेट में सेम इनपुट लेटर के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होगी। जैसे यहाँ पे देखें, A स्टेट पे अगर हम A को रीड करें तो यहाँ पे A की सिर्फ एक ही ट्रांजिशन है। तो इसका मतलब कि जितने हमारे इनपुट लेटर्स होंगे ना, उन सब की हर स्टेट में से लास्ट में आउटगोइंग ट्रांजिशन होनी चाहिए। हमारे इनपुट लेटर्स कितने हैं, हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में 2 तरह के इनपुट लेटर्स हैं, या A या B यूज हो रहा है। तो इसका मतलब कि हर स्टेट में से A और B दोनों की आउटगोइंग ट्रांजिशन होना लाजमी है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम A को रीड करके B की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम B रीड करेंगे तो वो किस स्टेट में हम जाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमने C स्टेट को लिखा हुआ है। B को रीड करेंगे तो हम C स्टेट में चले जाएंगे। तो जब तक हम B को रीड करते रहेंगे हम इस B स्टेट में रहेंगे, जैसे ही हम E को रीड करेंगे तो हम यहाँ पे B की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट में A और डबल B लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह B में अगर हम देखें तो B में रीड करके हम D की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हम A को रीड करेंगे तो यहाँ पे लूप लगा देंगे इसका। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्टेट में से दोनों इनपुट लेटर्स की आउटगोइंग ट्रांजिशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे B की है आउटगोइंग, इस तरह A की हमने यहाँ पे लूप लगा लिया। तो D की तरफ अगर हम देखें तो इसकी B की ट्रांजिशन से हम E की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम A को रीड करेंगे तो इसकी आउटगोइंग ट्रांजिशन से हम वापस B की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि वापस हमने इसलिए जाना है क्योंकि पहले A होना चाहिए फिर डबल B होना चाहिए। इस तरह जब हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे तो यहाँ से भी हमने और A और B की ट्रांजिशन लास्ट में करनी है। तो अगर हम A को रीड करेंगे तो हम यहाँ पे B की तरफ आ जाएंगे, और अगर हम B को रीड करेंगे तो E ट्रांजिशन से हम यहाँ पे C की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो इस तरह हमने अपना जो फाइनल DFA बना लिया। अब हमने इस DFA से ट्रांजिशन टेबल बना लेना है। तो ट्रांजिशन टेबल भी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले तो काउंट कर लेना कितनी स्टेट है। 5 स्टेट है, A, B, C और D और E। 5 स्टेट को यहाँ पे लिख लेना है, A, B, C, D और E। फिर आपने इनपुट लेटर्स कितने हैं, इनपुट लेटर्स 2 हैं, A और B। अब हमने चेक करना है कि जो A स्टेट है वहां से A को रीड करके हम कहाँ पहुंचेंगे और B को रीड करके कहाँ पहुंचेंगे। तो यहाँ पे A स्टेट में A को रीड करके B की तरफ पहुंचेंगे। B स्टेट में यहाँ पे देखें, A से A इनपुट लेटर को रीड करेंगे तो B स्टेट पे आ जाएंगे। फिर इसी A स्टेट में से B को रीड करेंगे तो हम C की तरफ जाएंगे। फिर इसी A में से B को रीड करेंगे तो हम C में पहुंचेंगे। फिर इसी तरह हमने 1 बाय 1 हर स्टेट को चेक कर लेना है, हर स्टेट में से चेक कर लेना है कि A को रीड करके कहाँ पहुंचेंगे, B को रीड करके कहाँ पहुंचेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें ना, B स्टेट में हम आ गए, B स्टेट में A को रीड किया तो यहाँ पे लूप है, दोबारा इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें B स्टेट में A को रीड किया तो लूप है, दोबारा B की तरफ आ जाएंगे। फिर B स्टेट में से जब हमने B को रीड किया तो यहाँ पे देखें B में से जब हमने B को रीड किया तो कहाँ गए हम, D की तरफ, यहाँ पे आ गया D। फिर इस तरह पे थर्ड स्टेट में से हमने चेक कर लेना है A को रीड करके कहाँ जाएंगे, B को रीड करके कहाँ जाएंगे। तो इस तरह हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल आ चुका। कहीं से समझ ना आई हो तो वीडियो दोबारा देखें, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। अगली वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 9। अल्लाह हाफिज़।